नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है बच्चों अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले बच्चों पार्ट फर्स्ट आप देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है या फिर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आपको मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट अगर आप नहीं देखोगे तो पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। पार्ट सेकंड उन्हीं बच्चों को समझ में आता है जो पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लिंक है। उनके जो कंसेप्ट है उन्हीं कंसेप्ट को मैं मिक्स करके पार्ट सेकंड बना रहा हूं आपके लिए, इसलिए आप पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी, टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ जी, टॉपिक अपना चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमिति। हाँ जी, पिछली क्लास के अंदर बच्चों अपन ने टेबल देखी, पिछली क्लास के अंदर अपन ने ट्रायंगल सिस्टम देखा और पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्वाड्रेंट सिस्टम देखा। ये सब सेपरेट सेपरेट देखे बच्चों। अब आज उनको मैं मिक्स कर रहा हूं। पहला जो मिक्स कर रहा हूं वो है बच्चों ट्रायंगल प्लस क्वाड्रेंट। हाँ जी, ट्रायंगल सिस्टम अपन ने देखा तो ट्रायंगल को मिक्स कर रहा हूं किसके साथ? क्वाड्रेंट के साथ। बच्चों ये अपना ट्रायंगल है, ये बच्चों कितना है? थीटा है। थीटा के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर या लंब होता है। 90 के सामने बच्चों ये कर्ण या हाइपोटेनियस होता है और ये क्या होता है? बेस। ये अपन पढ़ चुके। तीनों में रिलेशन क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वलेंट एच स्क्वायर। और काम क्या आता है? ये काम क्या आता है? तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं उनका एड्रेस बताने में काम आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कोस टेन। हाँ जी, ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? कोस थीटा। और ये क्या है बच्चों? टेन थीटा। और इसका फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ये क्या करता है? एड्रेस बताता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं? रेशो होते हैं। किसके रेशो होते हैं? ट्रायंगल की साइड्स के रेशो होते हैं। जो ट्रायंगल की साइड दी जाती है उनकी रेशो होते हैं। त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनके रेशो होते हैं। आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्या चीज है, तो साइन क्या है? एक रेशो का नाम है बच्चों। किसका? साइन का। पी बाई एच। पी और एच, पी ये लंबाई है, एच ये लंबाई है। कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो ये बच्चों ट्रायंगल सिस्टम था। इसके अंदर बच्चों आज अपन को जोड़ना है, क्या जोड़ना है? क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम को याद करो क्या होता है? ये क्या होता है बच्चों? ए, ये एस, ये टी और ये सी। ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होता है? तो एस में प्राइमरी मेंबर में एक ही नाम आता है। क्या बच्चों? साइन थीटा। और साइन के साथ फैमिली में कौन होता है? कोसेक थीटा। साइन के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा। हाँ जी, साइन थीटा और कोसेक थीटा। टी का मतलब क्या होता है बच्चों? टेन थीटा और कोट थीटा। और सी का मतलब क्या होता है? कोस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट भरने के तरीके हैं। आज का जो अपना कंसेप्ट है इसका मिक्सअप इसके साथ करना है। अगर बच्चों एक ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया कि साइन थीटा इक्वलेंट 4/5। क्वेश्चन मेरे सारे इजी रहेंगे, कंसेप्ट समझना। साइन थीटा इक्वलेंट 4/5 और आपको वैल्यू बतानी कितनी? 5 की। 5 की अगर वैल्यू बतानी है तो बता सकते हैं। बोलो साइन थीटा का एड्रेस क्या होता है? तो साइन थीटा का एड्रेस क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा का एड्रेस क्या होता है? पी बाई एच। पी कितना आएगा? 4 आएगा। एच कितना आएगा? 5 आएगा। P4H5। बोलो एक ट्रायंगल बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। P कितना है बच्चों? P बराबर 4 है। H बराबर कितना है? 5 है। बोलो क्या चाहिए? B चाहिए। क्या निकालना है? B निकालना है। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो P स्क्वायर यानी 16 प्लस B स्क्वायर इक्वलेंट H स्क्वायर कितना? 25। हाँ जी, B स्क्वायर इक्वलेंट 25 माइनस 16 9। बोलो B बराबर कितना आएगा? 3। बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, कंसेप्ट समझना। B इक्वलेंट कितना आ गया? 3।
बच्चों एक की वैल्यू दे रखी है 5 की आ जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा। ट्रायंगल प्लस क्वाड्रेंट कर रहे हैं वो अभी सीखेंगे। बोलो ये आ गया। अब बच्चों आगे बढ़ाते, क्या कोस थीटा अगर चाहिए तो कोस थीटा, इसमें देखिए इस मंत्र में साइन कोस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोस थीटा का एड्रेस क्या है, b/h। हाँ जी, लाल कक्का वाला भी है, पढ़ा चुका हूं पार्ट फर्स्ट के अंदर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, लाल कक्का वाला भी कंसेप्ट बन जाएगा। कोस थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, b/h, यानी कितना हो गया 3/5। टेन थीटा क्या होगा, एड्रेस देख लीजिए, टेन थीटा क्या होगा p/b, p/b यानी 4 कितना हो गया 5, सॉरी 4 p/b है तो 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ जी, 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 4/3। बोलो कोट थीटा क्या आएगा, तो टेन का जस्ट अपोजिट यानी कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा कितना आ जाएगा 5/3। और लास्ट क्या बचा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना आएगा, तो जस्ट साइन का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 5/4। ये बच्चों अपन पुराना कंसेप्ट देख चुके हैं, ये पूरा फॉर्मेट अपन पुराना देख चुके हैं जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि इस क्वेश्चन के साथ में क्वाड्रेंट का भी मिक्सअप होता है। क्वेश्चन तो यही रहेगा, इसके साथ में क्वाड्रेंट का भी मिक्सअप रहेगा फॉर्मेट के अंदर। जैसे देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, समझना उस फॉर्मेट को, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ाते। हाँ जी, कुछ चीजें अपन को आती थी, अब देखिए एक बार। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उस फॉर्मेट को समझना। यहां लिखा बच्चों साइन थीटा इक्वलेंट 4/5, ऐसे ही लिखा, पर एक वर्ड लिख दिया साथ में, क्या कि थीटा जो है वो π/0 से बड़ा और π/2 से छोटा, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। क्वेश्चन ये पूरा हुआ। तो बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जो अभी अपन ने पहले किया है वही आंसर इसके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोस टेन कोट सेक कोजेक सब के सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये अकेला भी देता तो भी आंसर वही आते, और ऐसा दे दिया तो भी आंसर वही आएंगे। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, एक दूसरा बदलाव और कर रहा हूं, उसको भी देखिए एक बार। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आपका वही बनेगा बच्चों, पर अगर क्वाड्रेंट ऐसा लिखा कि थीटा जो है वो बड़ा है किससे, π/2 से, और छोटा है किससे, पाई से। मीनिंग क्लियर करना, π/2 यानी 90, पाई यानी 180। बच्चों यहां आ जाओ, ये दो लाइन खींची, ये क्वाड्रेंट बता रहा है, ये ट्रायंगल बता रहा है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, ये भी दिया एंड ये भी दिया, दोनों कंसेप्ट दिया। तो बताइए 5 का आंसर क्या आएगा, कोस टेन कोट सेक कोजेक का आंसर क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन ये। तो बच्चों ये बन गया π/2 ये रहा 90, पाई ये रहा, π/2 से बड़ा इधर, पाई से छोटा इधर, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो साइन तो पॉजिटिव ही है, और साइन पॉजिटिव है तो कोजेक भी पॉजिटिव है। साइन है तो कोजेक का अगर पूछे आंसर पूछे कोजेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा दे रखा है, और आपसे पूछे क्या कोजेक थीटा क्या होगा, तो तुरंत जवाब दो, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोजेक। ये लीजिए, कोजेक थीटा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5/4, काम खत्म। कोजेक थीटा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5/4। आज की क्लास भी बेसिक को समर्पित है, फर्स्ट क्लास भी बेसिक को समर्पित थी। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल हाई कभी जाएगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक तो बेसिक ही सीखना है। साइन दे रखा है, कोजेक तुरंत आ जाएगा, साइन पॉजिटिव कोजेक भी पॉजिटिव ही रहेगा। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कोजेक का, तो साइन पॉजिटिव दे रखा है, कोजेक भी पॉजिटिव दे दिया गया, फॉर्मेट ये आ गया। बोलो कितने का एड्रेस चाहिए, 4 का और चाहिए, एक का दे रखा है दूसरे का मैं ले आया, 4 का और चाहिए। बोलो ट्रायंगल बना लीजिए, क्या गिवन है, गिवन है बच्चों साइन थीटा इक्विवेलेंट 4/5। बोलो इसका एड्रेस क्या होता है, p/h।
बोलो ट्रायंगल बना लीजिए। P इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, H इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, बेस इक्वलेंट कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन यही रहेगा, कंसेप्ट समझना। हाँ जी सॉरी, बेस इक्वलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, बेस इक्वलेंट कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया। बोलो कितने का एड्रेस बताना है 4 का, और बोलो क्या कोस थीटा, और क्या बच्चों टेन थीटा, और क्या बच्चों कोट थीटा, और क्या बच्चों सेक थीटा। लीजिए कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहले से कोस टेन कोट सेक को नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। सबसे पहले इनके आंसर कहां से स्टार्ट होंगे माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है साइन और कोजेक, साइन और कोजेक का है, तो साइन और कोजेक ही पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तो सबके आगे माइनस लग गया। अब आपका आंसर दे दीजिए। बोलो कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। बी कितना है बच्चों 3, एच कितना है 5, बोलो 3/5। टेन थीटा कितना है बच्चों p बाई बी, p बच्चों कितना है 4 है, b कितना है ये, बोलो कितना हो गया 4/3। कोट थीटा जस्ट उल्टा कितना 3/4, और सेक थीटा किसका कोस का उल्टा, बोलो 5/3। एक चीज भी दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, कोस नेगेटिव है सेक भी नेगेटिव आएगा, टेन नेगेटिव है कोट भी नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव है कोजेक भी क्या आएगा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कोजेक भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो काम उसके साथी को भी करना है। फैमिली मेंबर कौन है, साइन के साथ कोजेक, कोस के साथ सेक और टेन के साथ कोट। साइन के साथ कोजेक, कोस के साथ सेक और टेन के साथ कोट, ये कौन है फैमिली। फ्रेंड्स कौन है साइन कोस टेन कोट और सेक कोजेक, ये फ्रेंड्स। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अपने गांठ बांधनी पड़ेगी, तब जाके कुछ कंसेप्ट बनेंगे। हाँ जी ये फॉर्मेट बना। चलिए क्वाड्रेंट कौन सा था, इसके अंदर क्वाड्रेंट आपका ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं समझना। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों कि साइन थीटा इक्वलेंट माइनस का 4/5 दे रखा है, और इसके आगे लिखा हुआ है कि थीटा जो है वो पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। ठीक है, ये अब अपन को वैल्यू निकालनी कितने की 5 की, तो तुरंत उसी की फैमिली मेंबर बताओ, साइन का कोजेक, कोस का सेक और टेन का कोट। हाँ जी समझ में नहीं आ रहा सर क्या कह रहे, ये सारी कहानियां मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखी, वो देखना बहुत ही जरूरी, तभी समझ में आएगा। हाँ जी ये है आपका ट्रायंगल सिस्टम, ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आज का टारगेट ही यही, दोनों को मिक्स करना। अच्छा साइन का है कोजेक का आ जाएगा तुरंत, किसी ट्रायंगल की जरूरत नहीं। कोजेक का एड्रेस बता दीजिए, इसका उल्टा कितना 5/4 और आगे क्या लगेगा माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों कितने का और चाहिए 4 का और चाहिए, तो एक छोटा सा काम कीजिए। हाँ जी क्या फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट रिपीट कीजिए, क्या साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। हिंदी मीडियम का कोई है लाल कक्का कर लीजिए, एक ही बात है बच्चों, जो सीखा हुआ है वो कहीं नहीं जाता है, फॉर्मेट वही का वही। चलिए आइए बोलो साइन थीटा, क्वाड्रेंट भी बना लेते हैं साथ में। पाई से बड़ा, किससे बड़ा पाई से बड़ा, ये रहा पाई, इससे बड़ा इधर, 3π/2 से छोटा इधर, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है टेन और कोट का, तो साइन क्या रहेगा नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को भी नेगेटिव देना पड़ेगा ना बच्चों, क्वेश्चन भी तो नेगेटिव देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट है, किसका होता है टेन और कोट का होता है, तो साइन को भी क्या देना पड़ेगा नेगेटिव, और साइन नेगेटिव है तो कोजेक का नेगेटिव आना 100% फिक्स है, क्या कि कोजेक भी नेगेटिव आएगा। तो लीजिए साइन नेगेटिव है तो कोजेक भी नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है तो कोजेक भी पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन तो सही देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट फिक्स हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और थर्ड किसका होता है टेन और कोट का होता है, ये दिमाग में होना चाहिए। ये क्या बता रहा है क्वाड्रेंट बता रहा है। इधर से आगे बढ़ाइए, बोलिए क्या बना लीजिए ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बोलिए क्या साइन थीटा का एड्रेस क्या होता है p/h। p बच्चों कितना है 4 है, अब सीधा लिख लीजिए p कितना है 4 है। अच्छा h कितना है बच्चों 5 है, क्या आ जाएगा b आ जाएगा, b बच्चों कितना आएगा 3। क्वेश्चन एक ही ले रहा हूं मैं ताकि 100% समझ में आ जाए, घुमा घुमा के कंसेप्ट बन जाए। बोलो b कितना है 3 है, कितने का एड्रेस चाहिए 4 का, किसका कोस थीटा का चाहिए, और बच्चों टेन थीटा का चाहिए, और सेक थीटा का चाहिए, और कोजेक थीटा, सॉरी सेक थीटा और सॉरी
कोसेक और टेन कोट, ये चाहिए अपन को, थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। हाँ जी, किसका चाहिए एड्रेस? बोलो कोस टेन और फिर क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा और लास्ट कितना आ जाएगा? सेक थीटा। कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। अच्छा ये बता दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? टेन और कोट का होता है। तो टेन और कोट के आगे क्या लगेगा? प्लस, और बाकी सबके आगे माइनस। तो 2 के आगे तो ऑलरेडी माइनस है बच्चों, साइन के आगे भी माइनस है और कोजेक के आगे भी माइनस है। बोलो कोस के आगे भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा और सेक के आगे भी क्या लगेगा? माइनस। और टेन कोट के आंसर किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलाव करना है। बोलो क्या? कोस का वैल्यू कितनी आएगी? b/h। कोस की वैल्यू कितनी आएगी? b/h। b कितना है बच्चों? 3 है। h कितना है बच्चों? 5 है। सेक जस्ट इसका उल्टा होगा, कितना हो जाएगा? 5/3। टेन की वैल्यू कितनी आएगी? 10 p/b कितना आ जाएगा? 4/3। क्या पॉजिटिव आएगा क्या? यस। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। एक की वैल्यू दे रखी है, 5 की आ जाएगी। क्वाड्रेंट सिस्टम मिक्स करना है, वो भी मिक्स कर लीजिए, वो भी हो जाएगा। अरे कैसे भी चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझिए। अगर बच्चों क्वेश्चन ऐसा दे दिया, साइन थीटा इक्वलेंट, आंसर दिया, क्वेश्चन दिया 4/5, ये फॉर्मेट दे दिया, और अपन से पूछा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? और बच्चों ऑप्शन दे रखे ऐसे, ऑप्शन दे रखे 4/3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -4/3, फिर ऑप्शन दे रखा है बच्चों 4/3 एंड -4/3, और एक ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपका, हाँ जी 4/3 और -4/3। हाँ जी, क्वेश्चन समझना, बदलाव कर रहा हूं। एक का एड्रेस देवे 5 का आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव है, 5 की वैल्यू बता सकते हैं। वैल्यू कहीं माइनस लग रहा है तो वो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग लगता है, क्वाड्रेंट की वजह से ही माइनस लगता है, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। ये भी आपने सेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। साइन थीटा बराबर 4/5, तो बताइए टेन थीटा क्या होगा? 4/3 होगा, -4/3 होगा, 4/3 एंड -4/3, या 4/3 और -4/3? इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों अगर साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन चाहिए, तो पहली बात तो इसका एक ट्रायंगल बना लीजिए। बोलो P कितना दे रखा है? 4 है, और H कितना दे रखा है? 5 है। क्यों? क्योंकि साइन कोस टेन, और पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। किसका एड्रेस चाहिए? साइन का। साइन का बोलो क्या आएगा? p/h। P कितना है? 4 है। H कितना है? 5 है। B बोलो कितना आएगा? 3 आएगा। क्वेश्चन नहीं बदला और आगे भी नहीं बदलूंगा। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पर कंसेप्ट एक क्वेश्चन पे बना लीजिए, काम हो जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। बोलो P 4 है, H 5 है, B 3 है। किसकी वैल्यू चाहिए? एक ही क्वेश्चन है, टेन थीटा चाहिए। बच्चों टेन थीटा बराबर कितना आएगा? 4/3। ज्यादा नहीं सोचा और टेन थीटा बराबर क्या लिख दिया? 4/3। पर बच्चों ये ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट है, 4/3। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा कितना आएगा? 4/3 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ये टिक लगा लेते हैं, जो गलत है, जो गलत है फॉर्मेट के अंदर, ये सही नहीं है। टेन थीटा बराबर 4/3 आंसर आ जाएगा, ये गलत है। अब इसके पीछे रीजन है बच्चों क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके पीछे क्या रीजन है? क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन का पॉजिटिव होना साइन का पॉजिटिव होना दो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ सोच समझ के पूछा होगा। साइन का पॉजिटिव होना, क्वाड्रेंट कितने होंगे बच्चों? अभी इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। बोलो ये लिखा, फर्स्ट पार्ट में जैसा क्वेश्चन किया था वैसा कर लिया और टेन थीटा का आंसर दे दिया। कौन सा? फर्स्ट, जो गलत है। बच्चों अब क्या करें? बोलो साइन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है? क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ। साइन थीटा पॉजिटिव यहां होता है और साइन थीटा पॉजिटिव यहां होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोजेक पॉजिटिव, तो ये बनेगा। तो अब आंसर बच्चों दो के अकॉर्डिंग आएगा। बोलो टेन थीटा का आंसर तो आ गया, टेन थीटा का आंसर तो आ गया, कितना? 4/3 आ गया। ठीक है, पर दो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। एक तो क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है, और एक क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है। किसका आंसर बच्चों? टेन थीटा। और या इधर भी आंसर किसका बच्चों? टेन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आंसर देवे तो 4/3,
बोलो आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आंसर देवे तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कोजेक का होता है। तो अगर 10 एंट्री करेगा तो क्या आएगा, माइनस। आंसर तो यही होगा, पर आंसर कितना आएगा, -4/3। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कंसेप्ट सही, ये भी सही है और ये भी सही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना। अगर ऑप्शन ऐसा होता, ऑप्शन होता 4/3, -4/3, 3/4 और -3/4, तो फिर तो एक ही आंसर है, 4/3। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आए, इस फॉर्मेट के अंदर आए, तो मैंने बोला 4/3 भी है और -4/3, तो ये भी सही है और ये भी सही है। पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंड लग गया। क्या लग गया, एंड। एंड का मतलब होता है ये और ये। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो है वो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रह रहा है और सेकंड में भी रह रहा है। तो दोनों में तो रह नहीं सकता बच्चों, या तो वो किस में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, और या फिर किस में रहेगा, सेकंड। एक ही जगह रह सकता है। थीटा कहां, थीटा क्या है, एंगल है। एंगल कितना होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर क्या होगा, सेकंड। या तो 0 से 90 होगा या 90 से 180 के बीच में होगा। तो यहां पर यह भी गलत, और ये क्या कह रहा, 4/3, और ये भी सही। ये और ये दोनों आंसर आए, तो 4/3 और -4/3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है अपना, फोर्थ ऑप्शन। ये भी सही और ये भी सही। बोलो दोनों मिलके किस में आ रहे, इसमें। और हाँ जी, या हिंदी मीडियम के हिसाब से ये दोनों में से एक फॉर्मेट बनेगा। चलो एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं, वापस समझने की कोशिश करो। हाँ जी, क्वेश्चन दे दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं बदल रहा हूं मैं। sin थीटा इक्वलेंट -4/5, ये फॉर्मेट है। और वैल्यू पूछी बच्चों cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू पूछी है। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 3/5, -3/5, 3/5 एंड -3/5, और 3/5 और -3/5। हाँ जी, इसमें परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ये ऑप्शन है बच्चों। साइन थीटा है, क्या पूछा, कोजेक पूछता तो तुरंत इसका अपोजिट हो जाता, पर ये नहीं पूछा। बोलो साइन का माइनस होना क्वाड्रेंट कितने दर्शाता है, साइन का माइनस होना क्वाड्रेंट कितने दर्शाता है, 2। बोलो यहां पर भी साइन माइनस होता है और यहां पर भी साइन क्या होता है, माइनस। किसके लिए बना रहा हूं, ये साइन थीटा के लिए बना रहा हूं। बोलो क्या होता है, साइन का एड्रेस साइन cos 10, पंडित, बद्री, प्रसाद और हर हर बोले। किसका एड्रेस चाहिए, साइन का। क्या होगा, P/H, P/H। P बच्चों कितना है, P बराबर, क्या माइनस ले लूं क्या, नहीं, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है। H बराबर कितना है, 5 है। P बराबर 4 है, H बराबर 5 है। आ गया होगा यहां तक। बोलो माइनस क्या बता रहा है, क्वाड्रेंट को बता रहा है। किसी वैल्यू का आगे प्लस और माइनस लगना किसको बताता है, क्वाड्रेंट को बताता है। तो ये लीजिए, और B इक्वलेंट कितना आ गया, 3 आ गया। किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। कोस की वैल्यू B/H। बोलो क्वाड्रेंट 2 होंगे, या तो क्वाड्रेंट थर्ड होगा या फिर क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ। जवाब दोनों के अकॉर्डिंग। किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा। एक चीज बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेन और कोट का, तो कोस भी किस में आएगा, माइनस। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, कोस और सेक का, तो कोस क्या आएगा बच्चों, प्लस। कोस की वैल्यू बताओ कितनी, B/H। B कितना है बच्चों, 3 है। H कितना है बच्चों, 5 है। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू बताइए, B कितना है, 3 है, और ये कितना है, 5 है। तो वैल्यू ये आएगी और ये भी आएगी, मतलब ये सही है और ये भी सही है। ये सही है क्या, ये सही नहीं है। कौन सा सही है, ये वाला। ये बच्चों अगर क्वाड्रेंट नहीं दे रखा हो साथ में तो फिर एक्शन लेना है, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो और चाहे वैल्यू नेगेटिव। बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल लो है पर पूछा जाता है, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ाते। उम्मीद करता हूं यहां पर बच्चों आपके क्लियर हो गया होगा, क्या क्वाड्रेंट को ट्रायंगल के अंदर मिक्स करना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के फॉर्मेट बनाना। क्वेश्चन मैंने एक ही लिया है ताकि थीम समझ में आ जाए, ज्यादा दूसरी कैलकुलेशन को बढ़ावा नहीं मिले। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करोगे आप, फिर भी कहीं दिक्कत आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि सर ये हमारी दिक्कत आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ाते बच्चों, और वो है क्या, ट्रायंगल को मिक्स करना है किसके साथ, क्वाड्रेंट के साथ। सॉरी, किसको मिक्स करना है, टेबल को मिक्स करना है।
हाँ जी, टेबल और प्लस क्या बोलिए, क्वाड्रेंट। टेबल को मिक्स करना है किसके साथ बच्चों, क्वाड्रेंट के साथ। हाँ जी, इसके लिए आपसे टेबल हाथ में होनी चाहिए। टेबल अगर हाथ में नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, क्वाड्रेंट प्लस क्या करना है, टेबल, दोनों को मर्ज करना है और दोनों को मर्ज करके बहुत सारे कंसेप्ट का निर्माण अपन करेंगे। हाँ जी, आ जाइए मेरे साथ धीरे धीरे। अगर टेबल हाथ में नहीं है तो टेबल हाथ में ले लीजिए, नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिए और टेबल बना लीजिए और हाथ में रख लीजिए। उसी में से देख के मैं वैल्यू लिखूंगा तो फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टेबल प्लस क्वाड्रेंट से साइन थीटा की। साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा का क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर अगर बच्चों वैल्यू पुट करें ना, साइन थीटा का क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो नंबर 1 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर आता है बच्चों साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है क्या, 1। अब बच्चों ये टेबल में देख के अपन ने 2 वैल्यू लिखी। आगे देखे साइन 30 हाफ आएगा, साइन 45 1/√2 आएगा, साइन 60 √3/2 आएगा। ऐसे बच्चों वैल्यू चलती है। अब ये जो लाइन है ना, बाकी अपन ने साइन का पूरा ब्रह्मांड देखा फर्स्ट पार्ट में, साइन की हर एक एंगल को नाप नाप के देख लिया अपन ने, पर ये लाइन की वैल्यू बच गई थी। इन लाइन की वैल्यू याद करने का तरीका ये है बच्चों, ये 0 है ना, तो ये जो साइन 180 डिग्री होता है ना, ये भी कितना होता है, 0। और ये बच्चों साइन 270, साइन 270 की वैल्यू, यहां वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, -1। और फिर वापस आ जाएगा साइन और कितना 2 पाई यानी 360 डिग्री। जो वैल्यू 0 की है वही किसकी है, 360 की। ये बच्चों घुमाने का तरीका है, वैल्यू निकालने का तरीका, कोई सा भी क्वेश्चन उनकी वैल्यू निकालने का तरीका। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें, सिर्फ वैल्यू को देखो, एंगल को नहीं। 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 0 से -1 हुआ और -1 से 0 हुआ। चलिए एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन पे देखते हैं ये क्या हो रहा है। बच्चों ये 0 है, किसी को फिर भी डाउट हो तो इनके बीच की वैल्यू निकाल के देख सकते हो आप, ताकि 100% समझ में आ जाए। ये 0 है बच्चों, ये बच्चों 1 है और ये कितना है, -1। 0 से कितना हुआ, 1, 0 से कितना गया बच्चों, 1। ये 1 से कितना आया, 0, 1 से कितना आया, 0। 0 से कितना हुआ, 0 से कितना हुआ, -1। और -1 से कहां गया, 0। तो बच्चों साइन थीटा की जो दुनिया है ना, साइन थीटा का जो आंसर है ना, वो -1 और 1 के बीच में घूमेगा। साइन थीटा का जो आंसर है ना, वो किसके बीच में घूमेगा, -1 से 1 के बीच में घूमेगा। तो इस कंसेप्ट में मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं वो बच्चों 3 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा डोमेन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा मेरा रेंज। एक तो क्या रहेगा, डोमेन, एक क्या रहेगा, रेंज। और एक क्वेश्चन बच्चों मेरा रहेगा पीरियड। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, पीरियड। तीन क्वेश्चन रहेंगे, डोमेन, रेंज और पीरियड। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रांत, रेंज को बोलते हैं परिसर और पीरियड को बोलते हैं समय अंतराल, ये इस पीरियड से इस पीरियड तक। अब बच्चों डोमेन, रेंज और पीरियड की अगर अपन बात करें, जैसे साइन थीटा की बनेगी वैसे ही कोस थीटा की बनेगी, वैसे ही टेन थीटा की, सबकी बनेगी। वो सब मैं आपके सामने कंसेप्ट रख रहा हूं, उन कंसेप्ट को एक एक को तैयार कीजिए। बच्चों डोमेन का मतलब होता है प्रांत। चलो डोमेन और प्रांत दोनों को छोड़ो, डोमेन का मतलब होता है पुट करना, क्या, थीटा। थीटा पुट करने से, थीटा पूरा ब्रह्मांड है ये, ऐसे 360, 720, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो कुछ भी पुट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है, जैसे आंसर इनफाइनाइट आ गया, जैसे आंसर आयोटा आ गया, ऐसा।
तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा में आप कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या आएगा? आर। आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट कर लीजिए आप। डोमेन यानी पुट करने वाला, रेंज यानी आंसर। डोमेन पुट किया जाएगा, रेंज साइन थीटा का आंसर कितना आएगा वो रेंज है। तो रेंज की अगर अपन बात करें तो साइन थीटा कहां से कहां तक दे रहा है भाई? घूमेगा तो इसी के बीच में। अच्छा 360 पूरा होने के बाद भी तो यही घूमना है, तो आंसर कितना? ध्यान से देखो, पहले स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से। कहां गया? 1, 1 से 0, 0 से -1 से 0। तो साइन थीटा इसके बीच में बच्चों घूमता रहा, इसके बीच में घूमता रहा। तो ये आई बच्चों इसकी रेंज। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। रेंज कहां से कहां तक आई? रेंज आई बच्चों -1 से 1 तक। साइन थीटा का हाईएस्ट आंसर बताइए, 1 आएगा। लोवेस्ट आंसर बताइए, -1 आएगा। क्या पुट कर सकते हो साइन थीटा में? कुछ भी पुट कर लीजिए। जो पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। साइन थीटा का जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है एक समय के बाद वापस वही चीज रिपीट हो जाना, उसको पीरियड बोलते हैं। 3 चीज समझनी आपको अच्छी तरीके से, टॉपिक तैयार हो जाएगा। चलिए एक बार वापस देखते हैं इसको, क्या क्या इसके अंदर, वापस समझो। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अपन? टेबल में मिक्स कर रहे हैं, टेबल में मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? क्वाड्रेंट सिस्टम। हाँ जी, टेबल प्लस क्वाड्रेंट। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टेबल के अंदर मिक्स कर रहे हैं किसको? क्वाड्रेंट सिस्टम को। ये प्लस ये दोनों को मिक्स करके नया डेवलपमेंट बना रहे हैं। कितने क्वेश्चन है मेरे? हाँ जी, मेरे क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों डोमेन चाहिए। डोमेन मतलब प्रांत, प्रांत मतलब पुट करने वाला। दूसरा बच्चों क्या? रेंज। रेंज मतलब परिसर, परिसर मतलब आंसर, साइन थीटा का क्या आंसर आएगा। और एक क्या बच्चों? पीरियड। क्या चाहिए? पीरियड। ये 3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी, मैं गया साइन थीटा के पास, ये फॉर्मेट है किसके पास? साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये कहां से देखेंगे? टेबल में। ये वैल्यू है वही ये होती है, यानी साइन पाई, साइन पाई या साइन 180। हाँ जी, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, ये अगर 1 होती थी ये -1 होती, पर ये 0 होती, ये भी 0, क्योंकि 0 का साइन नहीं होता है। अच्छा इधर आ जाइए, बोलो कितना? साइन 270। साइन 270 की वैल्यू कितनी आएगी? -1, क्योंकि ये 1 ये कितना आएगा? -1 आएगा, जस्ट अपोजिट बन जाएगा। अच्छा वैल्यू ये कितनी है बच्चों? 0 है। ये कितनी है? 1 है। ये कितनी है? -1 है। साइन 0 0, ये बोलो 1, ये बोलो 0, ये बोलो -1, ये बोलो 0। हाँ जी 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0 और फिर 1। साइन थीटा का आंसर, साइन थीटा का आंसर कितना आया? साइन थीटा का आंसर कहां से कहां तक आया? तो साइन थीटा का आंसर आया -1 से 1 तक। आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, 1 आएगी। मिनिमम वैल्यू बताइए, -1 आएगी। बच्चों उससे बाहर जा ही नहीं सकती है, क्वाड्रेंट से ऊपर कोई वैल्यू दे ही नहीं सकता है। -1 से 1 आएगा। डोमेन, डोमेन मतलब पुट करने वाला। अच्छा पुट करने से क्या होगा? कुछ भी पुट कर दो, आंसर तो -1 से 1 के बीच में आएगा। और -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो होता ही नहीं, तो कोई एलर्जी नहीं है। यानी क्या? सबसे बड़ा ब्रह्मांड में क्या है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? रियल नंबर। -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी, दोनों को छोड़ देना। तो बच्चों डोमेन कितना आएगा? R। ये क्या हो गया? डोमेन। ये क्या हो गया? रेंज। अब क्या चाहिए? पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? एक फिक्स अंतराल के बाद वापस वही चीज रिपीट हो जाना, उसको बोलते हैं पीरियड। चलो उसको समझने के लिए कंसेप्ट पे गया। टेबल आपके हाथ में होनी चाहिए, टेबल आपके हाथ में होनी चाहिए। टेबल अगर आपके हाथ में है तो अपना काम हो जाएगा। एक टेबल में बना रहा हूं, उसको सेट करना। मैं बच्चों थीटा पुट करूंगा और मेरे को साइन थीटा मिलेगा। थीटा पुट करूंगा और क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा।
हाँ जी, शुरुआत कर रहा हूं, थीटा कहां से, 0 से। क्या किसके लिए ये सारा रास्ता, पीरियड बनाने के लिए। साइन 0 की वैल्यू 0, फिर पुट किया 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, उम्मीद करता हूं आपके हाथ में टेबल है। फिर पुट कर दिया बच्चों 90, साइन 90 की वैल्यू 1, फिर पुट कर दिया बच्चों 150, साइन 150 की वैल्यू 180 माइनस 30 यानी हाफ। ये सब फर्स्ट पार्ट के अंदर करवा चुका हूं। फिर बच्चों पुट किया 180, साइन 180 की वैल्यू 0 ये दिख रही है। फिर पुट किया बच्चों 210, साइन 210 की वैल्यू बच्चों हाफ, किसकी, माइनस। फिर पुट किया बच्चों 270। हाँ जी, वैल्यू निकाल लेना। कहां से आ रही सर लिख रहे, अरे सब सोल्व करूंगा, बंगार हो जाएगा पूरा बोर्ड, कोई मतलब ही नहीं, बंगार इकट्ठा करने से कुछ नहीं। पेन कॉपी रखो, तुरंत सोल्व कर लो, क्या वाकई में है क्या। साइन 270 की वैल्यू बच्चों -1, फिर लिखा बच्चों 330, साइन 330 की वैल्यू बच्चों -हाफ, फिर बच्चों 360 और 360 की वैल्यू 0। अगर बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इसका डायग्राम बनाता हूं ये फॉर्मेट के अंदर, ये थीटा की लाइन है बच्चों और ये साइन थीटा की लाइन है। किसकी लाइन है, साइन थीटा। अब साइन थीटा का आंसर हाईएस्ट कितना जा सकता है 1 और लोवेस्ट कितना जा सकता है -1। ये कितना है बच्चों 1 है और ये कितना है बच्चों -1। अच्छा, 0 की वैल्यू 0 है। ये बच्चों ले लेते हैं अपन 90 है, ये कितना ले लेते हैं 90 है। ये बच्चों कितना हो गया 180 है, ये कितना हो गया 270 है और ये कितना हो गया 360। 90 90 90 4 पोर्शन हो गए। ये 0 पे 0 आया, 30 बिल्कुल, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा और 30 पे कितना आएगा, हाफ आएगा। ये पॉइंट 90 पे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, हाईएस्ट ये 1 ही है। 150 इधर से थोड़ा सा इधर, यहां पर बोलो इधर कितना आएगा, हाफ आएगा। इसके बराबर ये दोनों बराबर होंगे। 180 पे बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। 180 पे कितना आ जाएगा 0। 210 पे 210, 180 से 30 ज्यादा, बोलो कितना आएगा -हाफ। नीचे माइनस ऊपर प्लस, ये 0 ऊपर प्लस नीचे माइनस। बोलो 270 पे कितना आएगा, ये 270 ये लाइन कितना आएगा -1। 330 पे बिल्कुल बच्चों यहां होगा -हाफ और 360 पे कितना होगा 0। अब बच्चों मैं कह रहा हूं कि अगर इसको बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ये बन गया। जब 360 पे आप पहुंच गए हो ना, जब 360 पे आप पहुंच गए हो, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा चलेगा। तो ऐसे चल के जो ये चला, अब वापस ऐसे चल के फिर वापस ये चलेगा। जो चीज यहां चली वही चीज तो आगे चलेगी। अब आगे मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। क्या चलेगा, ऐसे चल के ऐसे आएगा, इधर से चलते हुए फिर वापस ऐसे। हाँ जी, पीरियड क्या है, अंतराल क्या है, एक फिक्स कंसेप्ट के बाद रिपीट हो जाना पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। हाँ जी, ऐसे चला, फिर वापस ऐसे चला, फिर वापस ऐसे चलेगा, चलता रहेगा ये। बोलो यहां से लेके यहां तक जो चीज हुई है वही चीज आपकी यहां से लेके यहां तक होगी। तो जो पीरियड बना है ना वो कितना आएगा 2π। पीरियड कितना आएगा 2π। 2π से 4π ले लो तो भी 2π और 0 से 2π ले लो तो भी 2π। तो पीरियड फंक्शन कितना आ जाएगा इसका 2π आ जाएगा। हाँ जी, साइन थीटा का डोमेन बताइए। डोमेन मतलब पुट करने वाला। पुट कितना किया r। r क्या है, r यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। रियल नंबर कहां से कहां तक, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये दोनों शामिल नहीं। क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। हाँ जी, ब्रह्मांड में सेकंड सबसे बड़ा नंबर है, ध्यान रखना। क्या, रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे छोटा रियल नंबर। तो रियल नंबर कहां से कहां तक, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। क्या मिक्स कर रहे हैं, टेबल को मिक्स कर रहे हैं, किससे, क्वाड्रेंट से। साइन थीटा की पूरी दुनिया आपने देखी। यही दुनिया किसकी होगी, कोस की। यही टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोजेक। चलिए, जिनके भी कम समझ में आया है एक बार थोड़ी कोशिश और करते हैं, फॉर्मेट समझना। हाँ जी, टेबल के अंदर मिक्स करना है किसको, क्वाड्रेंट को।
किसके लिए बात करें बच्चों? cos थीटा के लिए बात करें। 3 क्वेश्चन मेरे हैं, डोमेन चाहिए, रेंज चाहिए और पीरियड चाहिए। cos थीटा की बात करें, ये लीजिए cos थीटा, 4 वैल्यू आपको आती है, बोल दीजिए। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 1 है तो ये कितना होगा? cos 180। कितना बच्चों? -1। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और cos 270 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्वेश्चन 3 चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए? डोमेन। नंबर 2 क्या चाहिए? रेंज। हाँ जी, डोमेन, रेंज और तीसरा कंसेप्ट यहां पर क्या चाहिए? पीरियड। ठीक है, पीरियड चाहिए। अब बच्चों इसका अगर कंसेप्ट अपन देखें, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270। ठीक है, आ जाइए, लाइन बढ़ा लीजिए, बोलो ये कितना आएगा? 1। हाँ जी, cos 0 कितना आएगा? 1। या फिर ये 1 बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? -1। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। ये लो जी 1 से किधर जा रहा है? 0 की ओर। 0 से किधर जा रहा है? -1 की ओर। और -1 से कहां जा रहा है? वापस 0 की ओर। और 0 से फिर कहां जा रहा है? अच्छा, ये कितना है? 0। 0 से फिर कहां जा रहा है? 1। तो cos थीटा और sin थीटा दोनों फ्रेंड्स है बच्चों, क्लोज फ्रेंड्स है। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर भी वही आ रहा है, -1 से 1। रेंज बताइए, -1 से 1। किसकी? cos थीटा की। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए 1, मिनिमम वैल्यू बताइए -1। डोमेन बताइए, कहीं आपको प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो बच्चों आर, रेंज -1 से 1। डोमेन बताइए आर, आर मतलब रियल नंबर, -∞ से +∞। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम एक ही जगह होती है, जब इनफाइनाइट बन जाए आंसर, जब -∞ बन जाए, जब आयोटा बन जाए, ऐसा कुछ है जो आगे आएगा, देखेंगे अपन, पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बना लीजिए बच्चों टेबल, क्या पुट करेंगे? थीटा पुट करेंगे और क्या आएगा? cos थीटा आएगा। हाँ जी, वैल्यू बचाई 0, cos 0 की वैल्यू 1, वैल्यू 60, cos 60 की वैल्यू हाफ, वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू 0, फिर वैल्यू 120, 120 की वैल्यू -हाफ, फिर वैल्यू 180, cos 180 की वैल्यू -1। नहीं निकालना आता, आराम से बैठ के निकालो, निकालना आना चाहिए जल्दी से। फिर वैल्यू बच्चों 240, cos 240 की वैल्यू -हाफ, 270 की वैल्यू, हाँ जी, cos 270 की वैल्यू कितनी होगी? 0। 300 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। और लास्ट बच्चों 360, 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जो वैल्यू आई है उससे डायग्राम बना लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा। cos की हाईएस्ट वैल्यू बताइए 1 होती है, लोवेस्ट वैल्यू बताइए -1 होती है, हाईएस्ट बच्चों 1 होती है, लोवेस्ट बच्चों माइनस। ये किसके लिए? ये लाइन किसके लिए? थीटा लाइन है। ये लाइन किसके लिए है? थीटा लाइन है बच्चों। और ये लाइन किसके लिए? cos थीटा लाइन है बच्चों। cos 0 की वैल्यू बता दीजिए, 0, 0 पुट किया, cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। 60, चलो ये 90 ले लेते हैं बच्चों, ये 180 ले लेते हैं बच्चों, ये 270 ले लेते हैं और ये 360 ले लेते हैं। 60 बिल्कुल इससे 30 कम, बोलो यहाँ आएगा, कितना आया? हाफ आ गया। 90 कितना आया बच्चों? 0 आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए, 60 ये आ जाएगा हाफ। अच्छा 120, 120, 90 से 30 ज्यादा कितना? -हाफ। कितना बच्चों? -हाफ, ये आ जाएगा। 180, 180 ये रहा, कितना आएगा? -1। 240, 240 कितना? -हाफ। 270 बच्चों 0, ये रहा। 300, 300 यहां आएगा, बोलो कितना आ जाएगा? हाफ। और 360 कितना आ जाएगा? 1। ये बना, ये बना और ऐसे करके ये बन गया। अब इसके बाद वापस यही चीज रिपीट होगी, यहां से इसका डायग्राम ऐसे, फिर ऐसे, तो यही चीज रिपीट होगी। मतलब कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से, और कहां खत्म हुआ? 2π। तो पीरियड इसका क्या बनेगा? 2π। साइन थीटा, कोस थीटा दोनों क्लोज फ्रेंड है, दोनों का पीरियड, दोनों का डोमेन और दोनों की रेंज सेम रहेगी।
साइन का डोमेन बताइए आर, कोस का डोमेन बताइए आर, साइन की रेंज बताइए, साइन की रेंज बताइए -1 से 1, कोस की रेंज बताइए -1 से 1, साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोवेस्ट वैल्यू -1 होती है, थीटा कितना भी लगा दो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम -1, कोस की मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, कोस का पीरियड 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। टेबल को मिक्स करना है किसके साथ? क्वाड्रेंट के साथ। छोटा सा टॉपिक है जिसको क्लीन करना है। चलिए आगे बढ़ाते, नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते। नेक्स्ट फॉर्मेट किसका है? टेन थीटा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या कर रहे हैं बच्चों? हाँ जी, टेबल के अंदर मिक्स कर रहे हैं। क्या फॉर्मेट चल रहा है बच्चों अपना? टेबल के अंदर मिक्स कर रहे हैं। टेबल प्लस क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया। किसके लिए बात कर रहे हैं? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 0। टेन 90, टेबल हाथ में नहीं है तो हाथ में जरूर रखना, इनफाइनेट। टेन 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0। अच्छा, टेन 270 की वैल्यू, ये इनफाइनेट, ये कितनी होगी? माइनस इनफाइनेट। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट बन जाएगा। लाइन की वैल्यू भी याद हो जाएगी, साथ में एक डायग्राम भी बन जाएगा, और जो कंसेप्ट अपन को चाहिए वो भी बन जाएगा। क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए बच्चों डोमेन, एक क्या चाहिए बच्चों? रेंज, एक क्या चाहिए बच्चों? पीरियड। क्या चाहिए अपन को? पीरियड। ठीक है, ये चाहिए। चलिए, टेबल प्लस क्वाड्रेंट, ये बन गया। अच्छा, वैल्यू अगर देखें बच्चों इसकी, ये लाइन है बच्चों, लिमिटेड नहीं है। ये वैल्यू कितनी? इनफाइनेट। ये वैल्यू इधर कितनी बच्चों? माइनस इनफाइनेट। ये वैल्यू कितनी बच्चों? 0। 0 से कहां गया? इनफाइनेट। 0 से कहां गया? इनफाइनेट। इनफाइनेट से कहां आया? 0। 0 से फिर कहां गया? माइनस इनफाइनेट। किधर गया? उधर, माइनस इनफाइनेट। और माइनस इनफाइनेट से कहां गया? 0। ये इसकी दुनिया है बच्चों। आंसर कितना आया? माइनस इनफाइनेट से लेके प्लस इनफाइनेट तक। तो रेंज जो बनी है वो कितना आएगा? आंसर R। क्या पुट करें? मैंने क्या बोला? पुट ऐसा होना चाहिए, डोमेन रेंज फंक्शन में पढ़ाऊंगा आपको, पर पुट ऐसा होना चाहिए, पुट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से इनफाइनेट और माइनस इनफाइनेट नहीं आए। तो क्या इसमें माइनस इनफाइनेट और इनफाइनेट आ रहे हैं? क्या? बिल्कुल आ रहे हैं बच्चों। क्या आ रहे हैं? इधर माइनस इनफाइनेट और इधर क्या है? इनफाइनेट है। दोनों वैल्यू आ रही है, एक प्लस और एक माइनस। तो बच्चों ये लाइन मेरे को पसंद नहीं है। जब मैं पुट करूं ना, जब मैं पुट करूं तो ये लाइन नहीं आनी चाहिए। इस लाइन को पूरी गायब करना है। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? बोलो, यहां 90 है ना, यहां 270 है ना, अच्छा 360 प्लस 90 450 है ना, अच्छा माइनस 90 है ना, ये सब वैल्यू हटानी। पूरा ब्रह्मांड पुट कर दो, पूरा ब्रह्मांड पुट कर दो, पर ये पुट मत करना। क्या? 90 270 ये सब हटाना। अच्छा, एक बार घूमे तो 2 एंगल आएंगे, 90 और 270। दूसरी बार घूमे तो और भी 2 आएंगे, फिर और घूमे तो और भी 2 आएंगे। तो उन सबको हटाने का एक तरीका कि R में से माइनस कर दो। क्या? 2n+1 π/2। क्या माइनस करना है? 2n+1 π/2। हाँ जी, क्या माइनस करना है? 2n+1 π/2। 2n+1 π/2। n इज ए एलिमेंट ऑफ i या फिर z, मतलब i मतलब इंटीजर, z यानी इंटीजर, पूर्णांक संख्या है बच्चों। n की जगह 0 लिखो, π/2, r में से π/2 हट जाएगा। n की जगह 1 लिखो, 2 + 1, 3 π/2 r में से हट जाएगा। ये कितना है? π/2, ये 2 π/2, ये 3 π/2, ये 4 π/2, ये 5 π/2, ये 6 π/2। ये थोड़ी हटाने हैं, ये नहीं हटाने। कौन से हटाने? ये हटाने अपन को, ये दोनों फॉर्मेट हटाने अपन को, ये नहीं आना चाहिए।
तो जितने भी ये लाइन, इस लाइन का मतलब क्या होता है 2n + 1 π/2। इस लाइन का मतलब क्या होता है 2n + 1 π/2। ये हटाने का तरीका। बच्चों डोमेन क्या होता है, वो पुट करो, वो पुट कीजिए जिससे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं बने। अगर बन रही है तो वो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, रेंज R। अच्छा रेंज में भी नहीं है। इस R का क्या मतलब है, ये जो R है इस R का क्या मतलब है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ही है, दोनों शामिल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट ये बनेगा। अब क्या चाहिए बच्चों, पीरियड चाहिए। हाँ जी, क्या चाहिए नेक्स्ट आपको, पीरियड। पीरियड के लिए टेबल बना लीजिए बच्चों। हाँ जी, टेबल में बना रहा हूं, कोशिश करना 100% समझ में आ जाए। क्या पुट करेंगे, थीटा, क्या आएगा tan थीटा। हाँ जी, इसकी टेबल थोड़ी सी यूनिक तरीके से मैं बना रहा हूं ताकि 100% समझ में आ जाए। बोलो थीटा 0 लगाए, थीटा अगर 0 लगाए तो 0 आएगा। अच्छा अगर 90 लगाए तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और अगर 45 लगाए तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगर बच्चों -90 लगाए, कितना लगाए, माइनस अगर 90 लगाऊं तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि tan -90 बोलो चौथा क्वाड्रेंट किसका होता है, tan और कोट का होता है। सॉरी, चौथा क्वाड्रेंट कोस और सेक का होता है, तो tan एंट्री करेगा तो माइनस। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, और आगे क्या लगेगा, माइनस। ये लो। हाँ जी, मैंने फिर बोला नहीं आता है। मैथ उस बंदे को समझ में आती है जिसके हाथ में पेन और कॉपी होती है। पेन और कॉपी ले लीजिए, सर ने बोला अप्लाई भी तो कर दो, काम हो जाएगा। बच्चों -45 पुट करूं मैं, अगर कितना पुट करूं, -45 डिग्री अगर पुट करूं तो -45 यानी tan -45, tan -45 मतलब -tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आगे क्या लगेगा, माइनस। ये लीजिए। हाँ जी, डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, ये ओपन रखिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि रेंज कितनी, आंसर कितना आता R। ये क्या पुट करेंगे, थीटा। ये क्या है, थीटा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा का आंसर ऐसे आएगा। 0 की वैल्यू कितनी है, 0। ये बच्चों 90 और ये -90। 0 की 0, 45 पे कितना बच्चों, 1, और 90 पे कितना, इनफाइनाइट। ये 90 वाली लाइन है बच्चों, ये -90 वाली लाइन है बच्चों। -45 पे, -45 इधर आएगा ना, -45 पे कितना, -1, और -90 कितना, माइनस इनफाइनाइट। क्या मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं, नहीं। माइनस इनफाइनाइट बना सकता हूं, नहीं। ठीक है, सीधी सी बात। तो ये ऐसे चलेगा, ये आगे जाके ऐसे चलते रहे, और ये नीचे आके ऐसे घूम जाएगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, चलते रहेंगे। अब इसका डायग्राम में जो है ना, वो ऐसे, ये एक राउंड लगा, फिर आगे ऐसे दूसरा राउंड, फिर आगे ऐसे तीसरा राउंड, ऐसे चलेगा। तो इसका पीरियड जो आएगा यहां से लेके यहां तक, -π/2 से लेके +π/2, ये π/2 और ये π/2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, पाई। बोलो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। हाँ जी, टॉपिक सेट होना चाहिए। पीरियड कितना होगा इसका बच्चों, पाई। 3 क्वेश्चन है, पीरियड कितना होगा, पाई। किसका, tan थीटा का। tan थीटा का पीरियड पाई होगा, यहां से लेके यहां तक, फिर रिपीट होगा। मतलब हर पाई के बाद वो रिपीट हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। हर पाई के बाद वो रिपीट हो जाएगा और फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ जी, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, पूरी देखनी है आपको। फर्स्ट सेकंड, अगर मैथ का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा देख लिया छोड़ दिया, नहीं आएगा बच्चों। बिल्कुल 0 लेवल से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं और हाई लेवल तक जाएगा, उसको रेडी करना। चलिए, ये किसकी बात हुई, tan थीटा। tan थीटा का डोमेन बोलो R -2n + 1 π/2, रेंज बोलो R, और पीरियड बोलो बच्चों पाई। हाँ जी, ये सब का अपन मिक्स में भी एक बार ट्राई करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव करते। बोलो क्या, अगला क्या करना है बच्चों, टेबल के अंदर मिक्स करना है। क्या बच्चों, क्वाड्रेंट सिस्टम। किसका बच्चों, कोट थीटा। अच्छा, टेबल आपके हाथ में है। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोट 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 180 की वैल्यू ये लगा लीजिए, 180 की वैल्यू कितनी होगी, ये इनफाइनाइट, तो ये कितनी होगी, माइनस इनफाइनाइट। और कोट
270 की वैल्यू कितनी होती है, cos 270, ये 0 होती है, ये भी कितनी होगी 0। ये बच्चों वैल्यू होगी। अब लीजिए लाइन बना लीजिए, लाइन अगर बनाते हैं, ये लाइन है बच्चों, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर 0। कोट 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट से आएगा, कहां आएगा 0 पे आएगा, 0 से आएगा किधर, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से बच्चों 0 और 0 से इनफाइनाइट। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, वही 3। क्या बच्चों, एक तो क्या चाहिए डोमेन, एक क्या चाहिए रेंज, एक क्या चाहिए पीरियड। अच्छा आंसर कहां से कहां तक आया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बाएं फैला रखिए। बोलो आंसर क्या आएगा, आर। आर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हो या ये हो। डोमेन क्या पुट कर सकते हो, बोलो जो भी पुट करना है पुट कीजिए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं डोमेन। तो बच्चों ये लाइन कभी नहीं आनी चाहिए, ये लाइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ये नहीं आना चाहिए। तो डोमेन में पूरा आर चलेगा, उसमें से हटा दीजिए क्या, n पाई। n इज ए एलिमेंट ऑफ i या z, n इज ए एलिमेंट ऑफ i या z। n की जगह i या z मतलब इंटीजर या पूर्णांक, बोलो 0 हट जाएगा, पाई हट जाएगा, 2 पाई हट जाएगा, 3 पाई हट जाएगा, माइनस पाई हट जाएगा, माइनस 2 पाई हट जाएगा, माइनस 3 पाई हट जाएगा, ये सब वैल्यू हट जाएगी पूरे आर में से। हाँ जी, पूरे आर में से ये लाइन हट जानी चाहिए, क्योंकि इस लाइन पे क्या आता है, इनफाइनाइट। अच्छा आर में क्या है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मौजूद नहीं है, अच्छी तरीके से बनना। बोलो अब आगे बढ़ाते, किसका, कोट की टेबल बना लेते। थीटा पुट करेंगे, हाँ जी क्या पुट करेंगे, थीटा, और क्या आएगा बच्चों, कोट थीटा आएगा। थीटा पुट करेंगे और कोट थीटा आएगा। लीजिए स्टार्ट करते हैं, बोलो कोट 0, 0 पुट करते हैं। कोट 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। कोट 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। आगे बढ़ो, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। और कोट 90 की वैल्यू कितनी है, कोट 90, कोट 90 की वैल्यू कितनी है, 0। कोट 135 की वैल्यू कितनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा, -1। और कोट 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट। हाँ जी आपको और सीखना है, और एंगल पुट कर लो। एंगल वो पुट करेंगे, साइन में मैंने 30 पुट किया मिड के एंगल, कोस में मैंने 60 पुट किया, टेन में मैं 45, क्योंकि जोड़ बाई गुणा भाग भी तो करना है मुझे, इसलिए इजी एंगल जो इजी लगे वो पुट कर देता हूं। फॉर्मेट ये लो जी, ये अपनी फॉर्मेट ये आ जाएगा, बाहें फैली हुई है बच्चों। एक तो बच्चों 0 है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही, 0, और ये लाइन कितना ले लेते हैं, 180। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही, इनफाइनाइट। ये बच्चों कितना हो गया, 90, ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 135। 45 पे आंसर कितना आया, 1 आया। कोट इस पे आंसर कितना आया, 0 आया। कोट 135 आंसर कितना आया, -1 आया। और कोट 180 पे कितना आया, बोलो किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ये लाइन भी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये भी कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से ही आ रहा है, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है बच्चों। यहाँ से आते हुए, यहाँ आते हुए और नीचे चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये भी आगे चल रहा है। इस तरीके से ये चलेगा। अब आगे भी ऐसे ही आके फिर ऐसे चलेगा, ऐसे आके ऐसे। पीरियड, रिपीटेशन, अंतराल, एक अंतराल के बाद रिपीट हो जाना, उसको पीरियड बोलेंगे। तो इसका पीरियड कितना आएगा, बोलो 0 से लेके पाई तक, यानी पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। साइन का पीरियड 2 पाई, कोस का पीरियड 2 पाई, टेन का पीरियड पाई, और कोट का पीरियड पाई। कंसेप्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फॉर्मेट कहां से कहां तक चल रहा है, सीधे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इनके पीरियड बता दीजिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, टेन की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, टेन की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट ऐसे बोलेंगे। टेन की मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, कोट की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, कोट की मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, कोट का पीरियड पाई, टेन का पीरियड पाई, साइन का पीरियड 2 पाई, और कोस का पीरियड 2 पाई। हाँ जी इस तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कितने और बच गए, 2 और बच गए। नाम बोलिए, सेक थीटा,
हाँ जी, क्या कर रहे हैं अपन, टेबल के अंदर क्वाड्रेंट को क्या कर रहे हैं, मिक्स। क्या नाम है बच्चों, सेक थीटा। हाँ जी, ये 2 लाइन खींच लो, सब याद आ जाता है। बोलो सेक 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सेक 90 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इनफाइनाइट होती है। अच्छा, सेक 180 की वैल्यू, ये अगर 1 है तो ये कितनी आएगी, -1। और सेक 270 की वैल्यू, ये इनफाइनाइट, तो ये कितनी आएगी, -इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये लो। इसमें 4 वैल्यू आई, एक तो आई बच्चों 1, एक कितनी आई -1, और एक कितनी आई बच्चों इनफाइनाइट, और एक इधर कितनी आई -इनफाइनाइट। हमेशा एक चीज दिमाग में सेट करनी, सेक थीटा बराबर हाफ अगर मैं लिखूं तो बच्चों कोस थीटा बराबर 2 हुआ, तो कोस थीटा का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, -1 से 1। तो क्या इसके बीच में 2 आता है क्या, नहीं आता है। नहीं आता मतलब हाफ भी नहीं आएगा। भाई कोस थीटा बराबर 2 सही है क्या, नहीं है। तो सेक थीटा बराबर हाफ सही है क्या, नहीं है। तो पहली चीज दिमाग में एक फिट कर लीजिए, क्या कि बच्चों ये है आपका 0, ये 1 और ये -1, तो ये कभी भी आंसर नहीं आएगा इसके बीच में। सेक के बीच में यहां पर बच्चों कभी भी आंसर नहीं आएगा, ये खाई है, ये आंसर कभी भी नहीं आएगा। ये बच्चों खाई है, ये मान के चलो भाई, ये गैप है इतना -1 से 1 का। 1 आएगा क्या, यस, सेक में 1 आएगा, और सेक में -1 भी आएगा, पर सेक में क्या नहीं आएगा, सेक थीटा बराबर हाफ नहीं आएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर हाफ मतलब कोस बराबर 2, तो कोस में भी नहीं फेल हो गया तो सेक में भी फेल ही हुआ। ये फॉर्मेट नहीं बनेगा। अच्छा, कोई कहता है कि सेक थीटा बराबर 0 आएगा क्या, सेक थीटा बराबर 0, तो बच्चों कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 1/0 हो गया। अच्छा, 1/0 क्या होता है, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्या कोस थीटा में इनफाइनाइट आता है क्या, नहीं आता है, ये गलत, ये गलत है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, सारा गलत। हाँ जी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या, सेक थीटा के अंदर एक खाई है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक कोई वैल्यू नहीं आती। लो जी, 1 से इनफाइनाइट, ये लो यहां खड़े हो। हाँ जी, 1 से इनफाइनाइट, लो जी यहां खड़े हो, यहां से इनफाइनाइट इधर चला गया, इनफाइनाइट से -1, इनफाइनाइट से -1। अब ये खाई है बच्चों, इस खाई को पार करना, और यहां आएगा, यहां आ जाएगा। ये खाई है, एक खाई का काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि भाई इनके बीच की वैल्यू ले लेगा, नहीं लेगा, खत्म। -1 से -इनफाइनाइट, -1 से -इनफाइनाइट, और -इनफाइनाइट से वापस 1, तो बच्चों यहां आ जाएगा। ये खाई है, इस खाई को पार कर। बोलो क्वेश्चन क्या है, पहला क्या चाहिए, डोमेन, प्रांत, दूसरा क्या चाहिए, रेंज यानी आंसर, और तीसरा क्या चाहिए, पीरियड। क्या चाहिए, पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन, रेंज, डोमेन और पीरियड। हाँ जी, रेंज दिख रही है, यहां से यहां तक, इधर से इधर, और ये बीच में खाई। तो रेंज को लिखने के 2 तरीके, 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट शामिल नहीं और 1 शामिल, और -इनफाइनाइट से -1। हाँ जी, कितना, -इनफाइनाइट से -1, -इनफाइनाइट से -1। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लीजिए। हाँ जी, कहां से कहां तक रेंज, -इनफाइनाइट से -1, और यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। किसकी, सेक की जो रेंज है ना, -इनफाइनाइट से -1, -इनफाइनाइट से -1, ये भाग छोड़ना है, और 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी चलेगी। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी चलेगी फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, क्या कह रहा हूं, -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, पूरा आ रहे आंसर उसमें से हटा दो, क्या, -1 से 1। इसका मतलब ये होता है इन दोनों वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू है ना, उनको आर में से हटा दो, उनको आर में से हटा दो, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज। अब बात उठी बच्चों डोमेन। डोमेन मतलब पुट क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट तो चाहिए नहीं, तो पूरा आर पुट करेंगे, मतलब पूरा ब्रह्मांड पुट कर देंगे। उसमें से ये लाइन पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो इनफाइनाइट आता है और एक क्या आता है, -इनफाइनाइट। तो इस लाइन को हटाने का तरीका पता आपको, r माइनस क्या, 2n + 1 π/2। इस लाइन का नामकरण क्या है,
2n प्लस 1 पाई बाई 2। n इज ए एलिमेंट ऑफ क्या, i या फिर z, i या z यानी इंटीजर या पूर्णांक संख्या है। ये वैल्यू पसंद नहीं है, इनको हटानी है। अच्छा, टॉप सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि सेक थीटा का डोमेन बता दीजिए। डोमेन क्या होगा? सेक थीटा की रेंज बता दीजिए, सेक थीटा का पीरियड बता दीजिए। चलिए पीरियड के ऊपर आगे बढ़ते, किसकी बात करते? सेक थीटा। क्या पुट करेंगे बच्चों? सेक थीटा पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे और क्या मिलेगा बच्चों? सेक थीटा। टेबल बना लीजिए। हाँ जी, कुछ वैल्यू आपको लगानी है, इन्वेस्टमेंट करना है, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते क्या बच्चों? 0। सेक 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। हाँ जी, बीच में वैल्यू पुट कर लेते हैं अपना 60। सेक 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। नहीं याद आती है कोस 60 कितनी होती है? हाफ होती है। सेक 60 की कितनी होगी? 2 होगी, जस्ट उसका उल्टा। आगे बढ़ाते हैं, 90 लगाते हैं। सेक 90 की वैल्यू ये रही, कितनी आएगी बच्चों? इनफाइनाइट। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गई। थोड़ा सा और बदलाव कर लेते हैं इसके अंदर ताकि 100% समझ में आ जाए फॉर्मेट। हाँ जी, इसमें टेबल में थोड़ा सा और बदलाव कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट समझना और कोशिश करना समझ में आ जाए क्या फॉर्मेट है, कहां से कहां तक जा रहा है। हाँ जी, थीटा पुट करना है और सेक थीटा मिलेगा। थीटा पुट करना है और क्या मिलेगा? सेक थीटा। थीटा और सेक थीटा। स्टार्ट करते कहां से? 0 से। सेक 0 की वैल्यू 1, फिर पुट किया 60, सेक 60 की वैल्यू 2, फिर पुट किया, हाँ जी, सेक 60 की वैल्यू 2, फिर पुट किया बच्चों 90, 90 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। चलो इधर आओ, पुट किया बच्चों -60, कितना पुट किया? -60, तो -60 की वैल्यू भी 2 होती है। फिर पुट किया -90, कितना पुट कर दिया? -90, तो -90 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि सेक -90, सेक -90 यानी सेक 90 और सेक 90 की वैल्यू कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। ठीक है, ये बन गया। अब चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ जी, पुट कर दिया 120, कितना पुट कर दिया? 120, तो आंसर आएगा बच्चों -2। फिर पुट कर दिया 180, 180 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1 है। फिर पुट कर दिया 240, 240 की वैल्यू कितनी है? -2 है। और फिर पुट कर दिया 270, और 270 की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू। हाँ जी, ये कुछ वैल्यू मैंने पुट करी है जिसको आपको रेडी करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। हाँ जी, इसका डायग्राम जनरेट करना है, डायग्राम जनरेट करना है। इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा फॉर्मेट। ये आपकी बच्चों 2D, पुट करेंगे थीटा, मिलेगा क्या? पुट तो करेंगे थीटा और मिलेगा क्या? सेक थीटा। ये क्या हो गया? थीटा। और इधर क्या हो गया? सेक थीटा। ये कितना? -90। ये कितना? 0। आगे बढ़ाइए, ये कितना? 90। फिर बोलो 180। फिर आगे बढ़ाइए, कितना आ जाएगा? नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाएगा, कितना? 360, सॉरी 270। ठीक है, क्या फॉर्मेट बन जाएगा? हाँ जी, कितना हो गया? 270। -90, 90, 180 और 270। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। 0 पे कितना आया? 1 आया। एक चीज ध्यान रखना, सेक थीटा में कभी 1 से नीचे नहीं आएगा और -1 से ये कभी नहीं आएगा। ये बच्चों खाई है। ये कितना है? -1। ये कितना है? 1। इन दोनों के बीच में कभी भी डायग्राम नहीं बनेगा। लो जी, 0 पे कितना आया? 1 आया। ये कौन सी लाइन है? 90 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? -90 वाली लाइन है। 60 पे कितना आया? 60। 60 पे कितना आया? 2 आया। और 90 पे कितना आया? इनफाइनाइट, चला गया ऊपर। -60 पे कितना आया? -60 पे बच्चों 2 आया। और -90 पे कितना आया? इनफाइनाइट। तो ऐसे बन रहा है इसका, इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। यहां से ऐसे चलते चलते ऐसे,
ये, ठीक है, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब इधर मामला सेट हुआ, इधर फॉर्मेट बना, तो 120 की वैल्यू कितनी है, -2। ये कितना है आपका 180, 90 और ये 180, 180 पे वैल्यू कितनी आई, -1। 180 पे वैल्यू कितनी आई, -1, ये रही। 240 और 120 पे वैल्यू, ये 120 है, इधर कितना हुआ, -2, और ये इधर भी कितना हुआ, -2, और ये आपका कितना 270। तो यहां से इधर ऐसे, और इधर से इधर ऐसे। तो एक बार तो बच्चों ऐसे और एक बार ऐसे, ये सिचुएशन बन रही, ये सिचुएशन बन रही, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, फॉर्मेट ये बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे, अब अगली बार क्या आएगा, ऐसे आएगा, और फिर उधर अगली बार ऐसे। तो दोनों को मिला के पीरियड का निर्माण होगा, और इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2π। पीरियड कितना आ जाएगा आपका, 2π। डायग्राम बनाना है, डायग्राम परफेक्ट बनाया तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट बनेगा, पीरियड इसका आ जाएगा। अब बचा क्या बच्चों, कोजेक थीटा, समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट आपको रेडी करना है। चलो मैं टेबल बना देता हूं, पूरा आपके सामने रखता हूं। हाँ जी, नंबर 1 क्या बच्चों, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर कोजेक थीटा। कोजेक थीटा का आपको बनाना है बच्चों। हाँ जी, साइन थीटा का क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, बन जाएगा। हाँ जी, और क्या चाहिए, रेंज, और एक क्या चाहिए, पीरियड। क्या चाहिए, पीरियड। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का डोमेन क्या बच्चों, आर। आंसर बताइए, -1 से 1, और पीरियड बताइए 2π। कोस थीटा का डोमेन बताइए आर, आंसर बताइए -1 से 1, और पीरियड बताइए 2π। टेन थीटा का डोमेन बताइए बच्चों, आर में से लाइन नहीं चलेगी, क्या नाम है, 2n + 1 π/2। ये π/2 लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आंसर क्या आएगा, आर आएगा, और पीरियड क्या होगा, पाई। कोट थीटा का डोमेन बताइए, आर में से n पाई, पाई नहीं, पाई वाली लाइन नहीं चलेगी। आंसर क्या आएगा, आर आएगा, और पीरियड क्या बनेगा, पाई। सेक थीटा का डोमेन, आर माइनस वही लाइन हटानी, कौन सी, 2n + 1 π/2 वाली, π/2 वाली लाइन हटानी, और आंसर क्या आएगा, -∞ से -1, और यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। और इसको एक भाषा में और भी रिप्रेजेंट करते, आर में से -1 से 1 हटा दो, और इसका पीरियड कितना आएगा, 2π। लास्ट बच्चों कोजेक थीटा, ये आपको बना के देखना था, ठीक है। इसका डोमेन जब आप सेट करोगे तो आएगा, आर में से कौन सी लाइन हटानी है, कौन सी लाइन हटानी है, 0 डिग्री, पाई डिग्री, क्योंकि कोजेक 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और कोजेक पाई क्या होता है, -∞, तो ये हटाना है, और आंसर यही आएगा, -∞ से -1, और यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। परमानेंट के लिए ध्यान रखना, क्या सेक और कोजेक में -1 से 1 के बीच में खाई है, कभी भी वैल्यू नहीं लेता है परमानेंट दिमाग। कोजेक थीटा बराबर 0 होता ही नहीं है, सेक थीटा बराबर 0 होता ही नहीं, डायरेक्ट मना करना है। बोलो ये, और इसका जो पीरियड है वो भी कितना आएगा, 2π। हाँ जी, 2 का पीरियड, टेन और कोड का पाई होता है, बाकी सबका पीरियड कितना आएगा, 2π 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 ये आएगा। ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था कि ट्रायंगल को मिक्स करना है क्वाड्रेंट के साथ, और टेबल को मिक्स करना है क्वाड्रेंट के साथ, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखे। पार्ट 3 के अंदर जो फॉर्मूला बेस्ड जितने भी कंसेप्ट बच गए ना, वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ये उन्हीं के समझ में आएगा जो पूरा फर्स्ट और सेकंड पूरी तरीके से अगर आप देख लोगे तो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है 100%, तो इसको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।